मर्डर की वारदात सीसीटीवी में कैद। नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सप्रा दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। कल केंद्रीय बीजेपी की नई टीम का ऐलान संभव। कल 12 बजे हो सकता है नई टीम का ऐलान। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम हो सकती है घोषणा। नई टीम में कई महिलाओं को मिल सकता है मौका, कई युवा चेहरों को भी जगह मिल सकती है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। कई युवा चेहरों को मौका मिल सकती है, जगह मिल सकती है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे सूत्रों के हवाले से, जहां कल केंद्रीय बीजेपी की नई टीम का ऐलान संभव है। कल 12 बजे हो सकता है नई टीम का ऐलान और इस टीम में कई महिलाओं को मौका मिल सकता है, साथ ही युवाओं को मौका मिल सकता है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, कल 12 बजे हो सकता है नई टीम का ऐलान। नई टीम में कई महिलाओं को जगह मिल सकती है, मौका मिल सकता है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, कल 12 बजे नई टीम का ऐलान होगा। तो कल केंद्रीय बीजेपी की नई टीम का ऐलान संभव है। दोपहर 12 बजे ही हो सकता है नई टीम का ऐलान। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्या लगता है सर कि कल देखिए तमाम महिलाओं को यहां पर मौका मिल सकता है और साथ ही युवाओं को भी मौका मिल सकता है। देखिए, इसमें खबर ये है कि ये बहुत दिनों से बात हो रही थी कि राष्ट्रीय संगठन जो है बीजेपी की, उसमें बदलाव जरूरी है। बदलाव इसलिए भी जरूरी है कि 2027 का जो चुनाव यूपी में है, उसके बाद फिर 2029 का चुनाव, इसको लेकर जब से नितिन नवीन कार्यभार संभाला है इन्होंने, तब से ये बात हो रही थी कि वो अपनी नई टीम बनाएंगे और ये जो पूरी राष्ट्रीय टीम होगी उसमें एक बैलेंस बनाने की कोशिश की जाएगी। बैलेंस का मतलब ये है कि युवा, महिलाएं और जो एससी ओबीसी मोर्चा है, किसान मोर्चा है, इनके जितने राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनमें बदलाव होने की संभावना है। इसके अलावा महासचिव बहुत बदले जा सकते हैं, उपाध्यक्ष जितने हैं उनमें बदलाव हो सकता है। और जो बदलाव संगठन में किया जाएगा उससे ये पता चल जाएगा कि आने वाले समय में जो सरकार में भी बदलाव की बात हो रही थी, वहाँ भी मंत्रिमंडल में विस्तार या फेरबदल कर लीजिए जो होने की बात हो रही थी, उससे पता चल जाएगा। यानी कि संगठन में जो बदलाव कल आपको देखने मिल सकते हैं, उससे एक आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि सरकार में किस तरीके से बदलाव हो सकते हैं। कहा यह जा रहा है कि जैसे छत्तीसगढ़ से भी 2 लोगों के नाम आ रहे हैं कि उनको लाया जा सकता है। अब पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, इनके साथ 5 राज्यों में जो चुनाव हैं, लेकिन ये 3 प्रमुख राज्य हैं जिसको पार्टी देख रही है और उसके मुताबिक संगठन में बदलाव करने की बात हो रही है कि उसके मुताबिक किया जाए। और क्योंकि चुनाव है तो जब रिशफल होगा केंद्र में, तो उसके हिसाब से भी कुछ लोगों को जगह दी जाएगी, कुछ लोगों की छुट्टी होगी, क्योंकि परफॉर्मेंस देखा जाएगा कि किन लोगों ने कैसा काम किया है और उनका इमेज कैसा है जनता के बीच में, तो उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। इसके अलावा जो बुजुर्ग हो गए हैं या थोड़ा सा वो एक्टिव नहीं दिखाई पड़ रहा है, सक्रिय नहीं है संगठन में, उनकी भी छुट्टी की जा सकती है। यानी कि नितिन नवीन खुद बहुत यंग है, तो वो चाहते हैं कि उनकी पूरी टीम भी जो हो वो युवा हो और युवा टीम लेकर वो 2027 की लड़ाई और 29 की लड़ाई लड़ सके और अपने आप को भी स्टैब्लिश करने का उनको एक मौका है। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो सूत्र बता रहे हैं
और सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान कल यानी दोपहर 12 बजे के करीब संभावना जताई जा रही है कि उसका ऐलान हो सकता है। तो जो इस वक्त देख रहे हैं भारत अपडेट, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, मैं उनके लिए एक ब्रेकिंग न्यूज हो सकता है। हालांकि चर्चा बहुत दिनों से हो रही है, लेकिन मैं उनके लिए बता दूं कि ये बड़ी खबर है। बड़ी खबर इसलिए है कि संगठन में पहले बदलाव, फिर सरकार में बदलाव होने की बात है। और मेरे सोर्सेज जो बता रहे हैं उसके हिसाब से जो नया ढांचा बनेगा, जो संभावित बदलाव मैं देख पा रहा हूँ, तो उसमें यही है कि पहली पूरी राष्ट्रीय टीम ये बनाएंगे जो अपनी, उसमें 2027 के विधानसभा चुनाव और 2029 के आम चुनाव को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है और उसी का ऐलान होगा। और जैसा कि आप बता रही थी कि युवा और महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। और आपको याद होगा कि जिस तरीके से जंतर मंतर और रांची में जिस तरीके से आंदोलन हो रहा है और जिस तरह से जेएनजी की बात हो रही है, युवाओं की बात हो रही है, तो उनको समझने वाला उनके हिसाब का, और मुझे लगता है कि आपको संगठन में भी, और क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बार बोल चुके हैं कि युवा शक्ति जो है वो भविष्य है देश का, तो उसके हिसाब से भी मुझे लगता है कि जो वो कहते हैं वो उनकी टीम में, या फिर आप सरकार की टीम कह लीजिए या फिर संगठन में कह लीजिए, क्योंकि नितिन नवीन भी जब अध्यक्ष बने थे तो ऐसा माना जा रहा था कि मोदी के पसंद के ही है। तो वो सब उन सब चीजों की झलक जो है वो दिखाई पड़ेगी आपको। बिल्कुल, देखिए केंद्रीय टीम में बदलाव के बाद सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या प्रदेश स्तर पर भी बीजेपी में बड़े संगठनात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं, और साथ ही 2027 में विधानसभा चुनाव भी है जैसे आपने जिक्र किया। क्या लगता है पार्टी के प्रदर्शन को और मजबूत करना होगा, ये भी लक्ष्य हो सकता है? जाहिर तौर पर जब संगठन में इस तरह के बदलाव होते हैं तो बदलाव जो मौजूदा स्थिति और भविष्य की रणनीति जो पार्टी की होती है उसको देखकर होती है, क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है। तो जाहिर तौर पर जो पहली प्राथमिकता है वो चुनाव है, और चुनाव अभी उत्तराखंड का चुनाव, उत्तर प्रदेश का चुनाव और पंजाब का चुनाव, ये 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी को लग रहा है कि वो भारी बहुमत से वापस आएगी। और भारी बहुमत कैसे मिलेगा? जब आपका जो संगठन है वो संगठन मजबूत हो, उनके कार्यकर्ता मजबूत हो, जो वहाँ के पदाधिकारी हैं वो काम करने वाले हों और उनको नीतिगत फैसले और स्ट्रैटेजी बनाने में वो माहिर हो, तो ऐसे लोग जो हैं वो टीम को ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। और चुनाव हमेशा बीजेपी, बाकी पार्टियां भी लड़ती हैं चुनाव, लेकिन बीजेपी की स्ट्रैटेजी को देख के हमेशा से लगता रहा है कि उनकी तैयारी और उसको इम्प्लीमेंट करने का तरीका वो थोड़ा बाकी पार्टियों से जुड़ा होता है। ऐसा कहा जाता है, मैं आपको बताऊं कि जहाँ भी चुनाव पार्टी लड़ती है वहां पर वो 2 साल 3 साल पहले से तैयारी शुरू कर देती है, और तैयारी सिर्फ बयानों में और आपको टीवी मीडिया चैनल पर नहीं होता है। एक बात और मैं बता दूं के हवाले से एक और खबर मेरे पास अभी आई है कि मीडिया टीम में भी भारी बदलाव हो सकते हैं। यानी कि जो मीडिया टीम है पार्टी की, जो मीडिया का काम देखते हैं लोग, वहाँ भी भारी बदलाव हो सकता है पार्टी स्ट्रैटेजी को देखते हुए। और उत्तर प्रदेश का चुनाव क्योंकि सबसे मजबूत और सबसे मतलब उसको तैयारी के साथ मजबूती से वो प्राथमिकता में उत्तराखंड है, पंजाब है। पिछले दिनों मोदी जी की मुलाकात भी हुई थी, वहाँ पर शिरोमणि अकाली दल के आला नेताओं के साथ। पार्टी पूरी तैयारी कर रही है, संगठन में बदलाव, फिर सरकार में बदलाव, यही इस वक्त की बड़ी खबर है। कल सबकी नजरें टिकी हुई है कि आखिर राजनीति टीम में किन किन चेहरों को मौका मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं लखनऊ